मित्रों नमस्कार, जय श्री राम। इस वीडियो में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कक्षा आठवीं गणित में हम आपको बता रहे थे, क्या बता रहे थे, अध्याय 8 के हम अध्याय पाठ के बारे में बता रहे थे। अध्याय पाठ हमने लगवा रहे थे, बीचे व्यंजकों और समकान लगा रहे थे। कौन कहाँ तक पहुंच गए थे अपन लोग। इसकी पिछली क्लास में हमने क्लास 7 में कहाँ तक बता दिया था। क्लास 7 में हमने आपको रिवाइज करवा दिया, हमने कहाँ तक बता दिया था कि 8.4 को हमने पहला क्वेश्चन आपको पहले क्वेश्चन के हमने चौथा तक तो पूरे क्वेश्चन करवा दिए थे, अपने चौथा तक पूरे लगवा दिए थे। चौथा के बाद जो पांचवा है और जो छठवां, जो दो क्वेश्चन रह गए थे जो और करवा दे रहे हैं, जो आपको पूरा मतलब चौथा पांचवा और छठवां बस रह गए थे, इसका हम पांचवा छठवां करवा दे रहे हैं, बस आपको पूरा खत्म हो गया। और हमने दूसरा क्वेश्चन गुणनफल की ज्ञात की, तो गुणनफल वाले हमने उसके सारे के सारे करवा दिए। बचा आपका तीसरा बस, तो तीसरा हम इसके अगली क्लास में करवा देंगे, क्लास 9 में। अभी हम आपको क्लास 8 बस में इन दोनों क्वेश्चनों को हल करेंगे, चर्चा करेंगे इनको कैसे हल करना। सिर्फ आप लोग हल करने की कोशिश करते तो बन जाते बिल्कुल कैसे, लेकिन आप लोग बिल्कुल लगाने का प्रयास ही नहीं कर रहे ना। थोड़ी लगाने की कोशिश करो, और जब कोई लगाते हो कुछ काम करो तो बने ना, तो एक बार नहीं, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार इसे लगाते रहो, प्रैक्टिस करने पड़ते। अगर आप लगाओगे तभी बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। इसमें कैसा है, इसमें यानी को गुणा करने तो लिखा था कि निम्न द्विपदों का गुणा कीजिए। जे द्विपद है, जे भी द्विपद, ये द्विपद क्योंकि इसमें दो पद है तो द्विपदी हो गया, इसमें भी दो पद है तो द्विपदी हो गया। हमने जी बताया था कि ये द्विपदी क्या होता है, त्रिपदी क्या होता है, एक पदी क्या होता है, सब चर्चा करी थी इसके पीछे की क्लास में। तो आप लोग जाके पहले पीछे क्लास अटेंड करें, वो क्लास में अगर आप लोग देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर नहीं देखोगे तो कहाँ से याद बनेगा। तो इसमें हम आपको बताएं, सबसे पहले आपको ध्यान सिर्फ इतनी बातें रखनी है आप कि आप गुणा में चर की घातें जुड़ती हैं। क्या गुणा में चर की घातें जुड़ती हैं। जब चर समान बुझे तो गुणा उनको, जैसे चर समान है तो उनकी गुणा में घातें जुड़ जाए, इतनी बात ध्यान रखने। हम हर वीडियो में जो बताते हैं कि चर समान है तो गुणा में घातें जोड़ने पर। अब यहाँ पर इनका गुणा करना है तो भैया गुणा कर भी लाना है, हम सिंपल इनको उतार ले रहे हैं 2pq प्लस के 3q², ठीक है। यहाँ पर इनको और हटा के गुणा कर देंगे 3pq। इसको हम डिटेल में बताएंगे, ठीक है, बिल्कुल डिटेल में, जैसे हमने उसमें तो हम इतना डिटेल लिया ही नहीं ना, क्यों आज हम आपको बहुत डिटेल में बताएं। सबसे पहले आपको जैसे हमने शुरुआत में बताया था, पहली क्लास में गुणा करना सिखाया था, वैसे ही करें अपन। देखो इसके पहले पद का हम गुणा करेंगे, इसके पहले पद का गुणा करेंगे अपन इस वाले के पहले पद, दूसरे द्विपदी बहुपद के पहले पद में। हम यहाँ से गए यहाँ तक गए, हमने इसमें गुणा किया तो हमने 2pq का गुणा किसमें किया, इसमें, तो इसमें गुणा लगाएंगे 3pq लगा दिया, गुणा कर दिया, हो गया। इतना कर दिया हमने, इसका गुणा इसमें कर दिया, बचा आपका। अब इसी का इसमें करना है, आपको दो बार करना है, एक का दो बार, ध्यान रखना, एक के दो बार करना गुणा, एक दे इसमें, एक दे इसके आगे वाले में, दोनों में करना। जितने होंगे यहाँ पर उतने में पहले करना पड़ेगा। फिर आपको देखो इसका इसमें करेंगे तो इधर माइनस है, इधर प्लस है, इसका चिन्ह माइनस है, इधर कुछ नहीं तो प्लस है। तो ध्यान रखना, माइनस और प्लस का गुणा करते हो तो चिन्ह इधर से आ जाएगा माइनस। देखो माइनस गुणा जब प्लस करते हो तो माइनस ही होता है, ठीक है, तो इधर माइनस आ गया। अब अपन को गुणा करना था 2pq का, किसमें, इसमें दो गुणे वाले, 2 गुणे q² में, ठीक है। अब आपको क्या करना, इसका तो हो गया, इसका दोनों पदों में तो ये दोनों आ गए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसका थोड़ी बड़ी हो जाएगा ऐसे में, लेकिन आपको समझ में आ जाए तो हम आपको ऐसे बता रहे हैं। फिर आपको इसके दूसरे पद का इसी प्रकार से एक बार इसमें करोगे, एक बार पहले इसमें कर लोगे, फिर आपको अगले में, इसका प्लस है, इसका भी प्लस प्लस है तो क्या आ जाए, इधर चिन्ह प्लस है, इस तीन भी प्लस का ही, इसमें कुछ चिन्ह है तो प्लस 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 का गुणा करेंगे, प्लस में तो क्या आ जाएगा प्लस। तो 3q² गुणा कितने करेंगे हम, 3pq, कितना करेंगे 3pq, चलो 3pq। और फिर आपको इसी का अगले में करना है, तो भैया जी प्लस का जी माइनस, प्लस माइनस का गुणा किया था, इधर भी माइनस आया था, इधर भी माइनस आएगा। तो अब 3q² गुणा कितना करेंगे अपन, कितना 2q², ठीक कर दिया, इतना गुणा कर दिया। बस आपको इतना ही तो ध्यान रखना है, बस आपको अब गुणा करना है। अभी तो अपन ने गुणा में क्या लिखा था, लिख लिया था जी, गुणा में सब लिख लिए कि जी गुणा में लिखना अपन ने, जो भी गुणा में पूरा लिख लिया, जो भी गुणा में लिखिए। अब गुणा इनके हल करो, आप इनके गुणा हल कर दो। आप गुणा हल करोगे तो पहले तो भैया आपका गुणांक के गुणा कर देना, अगर कुछ गुणांक नहीं है तो उसके गुणांक में एक होता है तो उसमें गुणा कर देना। तो देखो इनको गुणांक से हैं तो 3 दूना कितना होता है, गुणांक के गुणा कर दो, 3 दूना 6 आ जाएगा, आ जाएगा 6 कि नहीं आएगा, बेहतरीन है 6 आ जाएगा। तो ठीक है 6, पहले गुणांकन की गुणा कर रहा है। देखो 3 संख्या होती है, जो संख्या लिखी होती है उनको बोलते गुणा, ठीक है। जो चर राशि की गुणा में संख्या लिखी रहती है उनको गुणांक कहते हैं। तो जो 2 और 3 गुणांक होगी उनको गुणा कर लो। अब देखो 4 गुणा में है, अब देखो 4 गुणा में p और q को गुणा करें, बस वाली जो 4 होगा समान उसी में उसका गुणा होगा। तो यहाँ पर p है, इधर भी p है, दोनों में p है, तो p का गुणा p में होगा, p का गुणा p में होगा। तो इधर 4 समान है, एक जैसे 4 है तो इनकी घात एक इधर है एक इधर। 4 पे
कोई भी घात ना हो, अगर कुछ घात ना हो तो उस पर घात एक रहती है हमेशा। तो इनकी घात एक कहते हैं कि एक कहते हैं कि जोड़ दो, पी की घात कितनी हो जाएगी 2। तो इधर कितने आ जाएगा, पी की एक कहते हैं कि पी अंदर गिन लो है जैसा गिन लो, 1 पी 2 पी, पी की घात कितनी लगा दोगे 2। जितनी पी हो गए उतनी गिन लो, फिर घात उतनी लगा दे। हमें 1 पी है मेरा, 1 पी है तो घात है 2 लगा दे। अब क्यू में 2 दे तो क्यू की घात भी कितनी आ जाए 2 ही आ जाए क्यू की घात भी 2 ही। तो 6 पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर आएगा। अब जी इसका तो गुणा पूरे का कर ले। अब पी और पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर को गुणा क्यों नहीं होता, हमने ऐसा लिख दिया गुणा क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अलग अलग है। नहीं तो इनकी भी गुणा में घात जोड़ जाए, अगर तक पी हो तो इनको गुणा होकर गुणा में घात जोड़ देती, ठीक है। और इनकी तो अलग अलग है ना, क्यू है एक पी है तो 4 अलग अलग है, 4 अलग अलग तो गुणा में जाएंगे तो लिख रहा है, इसलिए इनको जाएंगे तो गुणा में लिख रहा हूँ, ठीक है। अब बाकी इधर माइनस लगा तो माइनस, अब इनका गुणा कर लो। अब जिसका 4 समान होगा उसको गुणा में घात जोड़ेंगे, तो गुणांकन को गुणा करो पहले, 2 दूना 4 कर लिए। अब इधर देखो इसमें पी है, इसमें तो पी है नहीं है, तो पी को जें कहते हैं लिख दो, जो नहीं है 4 तो उसको जें कहते हैं, उसका गुणा होगा नहीं, कहाँ से हो जाएगा, जो नहीं है उसमें गुणा नहीं होगा। अब इसमें 4 है ही नहीं है वो तो इधर गुणा में जें कहते हैं लिखे रहेगा। अब इसमें क्यू है, 2 क्यू होते हैं 1 क्यू है 3 हो जाएंगे, या जो समझो कि 1 क्यू की घात है 2 क्यू तो गुणा में घात है जोड़ देना, 2 में 1 जोड़ कितने हो जाए 3, तो क्यू की घात कितनी आ जाए 3 आ जाए, सिंपल। फिर प्लस जें कहते हैं, फिर आपको इनको गुणांकन को फिर गुणा करना है, 3 फिर का कितना हो जाएगा 9, और इसमें क्यू कितने हैं 2 है, इसमें क्यू 1 है, तो क्या हो जाएंगे गुणा में घात जुड़ जाएंगी, तो कितनी हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9 पी, तो तुम्हारी जाएंगे कितने क्यू कितनी हो जाएगी, क्यू की घात 3 आ जाएगी माइनस। अब इधर देखो तुम्हारा गुणांकन को फिर गुणा कर देना, तो मैं 2 या 6 आ जाने, और क्यू की घातें 2 2 जोड़ के 4 हो जाने, कैसे गुणा में घातें जोड़े, गुणा लागू तभी गुणा में घातें जोड़े, अगर जोड़ हो तो ना जोड़ती, ठीक है, गुणा में सिर्फ जोड़ते हैं, ध्यान रखना। अब इसमें और कोई है, सबसे बड़ी घात आपकी वही है, तो इसको उठा के जंग कितने लिख दो, हाँ 6 क्यू की घात 4, 6 क्यू की घात 4। देखो सबसे बड़ी घात को पहले आगे लिखते हैं, सबसे बड़ी घात है पहले आगे लिखना, फिर उससे छोटी घात को लिखो, ठीक है। अब इसमें बड़ी घातें तो ये हैं, अब इनको पहले तो देखो, अगर इसमें पी क्यू समान पद है ना जी, पी की घात में 1 है तो इनमें भी 1 है, क्यू की घात 3 है तो इनमें भी क्यू की घात 3 है, तो ये समान 4 है और समान घात है, तो समान पद होंगे, तो समान पद होते तो घटा जोड़ सकते अपन, तो घटा दो, माइनस गुणांक घटा दे ना, गुणांक घटा दे, 9 में से देखो 4 गए, 9 में से 4 गए, देखो समान पद में क्या घटाते गुणांक, अब ये पूरे समान पद है तो इनकी गुणांक घटाएंगे, 9 में से 4 गया क्या होता है 5, प्लस का 9 में से घटाए तो प्लस का चिन्ह आ जाएगा, 9 में से 5 4 गया तो 5, पी जें कहते हैं क्यू की घात भी 3, 4 को जें कहते हैं जैसे 4 है वैसा ही लिख देना, ठीक है। अब आपका जीरो हो गया, इसको सॉल्व कर दिया तो अपना जी बचा था, इसको प्लस लगा के पीछे लिखने, क्योंकि जो चिन्ह कहता है इसका प्लस का कुछ नहीं है तो चिन्ह इसमें प्लस होगा, तो इसको प्लस में 6 पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर ये आपका आंसर हो जाएगा। मिला लेना बुक में ऐसा ही आ रहा होगा, या नहीं आ रहा हो तो जो 6 पी स्क्वायर आगे लिखा, आगे पीछे कहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चिन्ह एक से लगेंगे, चाहे जैसे हो गए हल कर लेना, बिल्कुल ऐसा ही आएगा। आपका जे तो हो गया, अब इसको कैसे करना है जो भी आपको बताएं। एक बात बताते हैं, बुक में आपके यहाँ पर चिन्ह कुछ नहीं है तो समझ जाते हैं, चिन्ह कुछ नहीं लिखा उसमें तो यहाँ पर माइनस है, उसमें दिया नहीं लेकिन इसमें है ही नहीं, तो आप लोग चिन्ह माइनस लगा लेना, फिर आपका आंसर सही आएगा, ठीक है। इसको मिटा दे रहे हैं हम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको मिटा दे रहे हैं, आपका जे बचा तो इसको लगा दे रहे हम, तो इसको 3/4 ए स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर, चलो गुणा लगा दो 4 ए स्क्वायर माइनस 2/3 बी स्क्वायर। एक चीज अगर अपने तुम कुछ दिमाग लगा के सोचो ना, ठीक है, ई में 4 है, ई में भी 4 नहीं, दोनों पद में नहीं है 4 नहीं, कॉमन ले रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, अपन क्या करें गुणा कर दो, गुणा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, तो इस 4 का अंदर गुणा कर दो, ठीक है, पहले 4 का अंदर गुणा कर दो, इसको जहीं का तहीं लिख दे रहे हैं, ठीक है, 3/4 इसको जहीं का तहीं लिख दो, 3/4 ए स्क्वायर प्लस के 3b स्क्वायर, तो इसको जहीं का तहीं पूरा लिख दो, 4 को गुणा अंदर करा दो, 4 ए स्क्वायर आ जाएगा, 4 एकम 4 ए स्क्वायर आ जाएगा ना, इधर गुणांक में कुछ नहीं होगा तो 1 होगा, तो 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 एकम 4 ए स्क्वायर, फिर अंदर होगा माइनस आ जाएगा, फिर 4 का ऊपर में होगा गुणा, तो 4 दूना 8 बटे में 3 तुम्हारा जहीं का तहीं, और बी स्क्वायर लगा देंगे। देखो गुणा कहाँ होते, ऊपर का ऊपर होगा, नीचे का नीचे कुछ नहीं है तो नीचे में नहीं होगा, नीचे में मान लो कि भैया 1 है, मान नीचे है तो 1 का होगा तो उसमें कुछ फर्क ना पड़ेगा, ऊपर का ऊपर हो गया तो कितना हो गया गुणा, सामने का सामने होता है गुणा, ठीक है। अब आपको गुणा कर लो, ठीक है, आप कर लो गुणा, कर दो ना। अब इस वाले का इसमें करने गुणा, सो पहले भैया अगर ना बने तो अलग अलग लिख लो, 3/4 ए स्क्वायर गुणा 3/4 में ए स्क्वायर को गुणा हमने किया क्यों से 4 ए स्क्वायर से,
ऐसा ही हमने इतने से किया गुणा, तो इसमें हो गया। हम लिखा जा रहा है, पहले गुणा बाद में करते हैं, हमें गुणा के रूप में लिखा जा रहा है। फिर इस पद का इसमें करने गुणा, तो माइनस चिन्ह आएगा, क्योंकि जो माइनस है जो प्लस है तो माइनस आएगा। तो 3/4 एक स्क्वायर का गुणा हम क्या में कर रहे हैं, गुणे 8/3 बी स्क्वायर में कर रहे थे। ठीक है, लिख दिया। अब इसके बाद हमने जी वाला पद गुणा लिख दिया, गुणा में लिख दिया। अब हम इसका करेंगे इसमें, तो जो प्लस प्लस है तो प्लस आएगा 3b स्क्वायर गुणे 4a स्क्वायर। ठीक है, इसका भी कर दिया। अब इसी का हमको अगले इस वाले में करना, तो माइनस प्लस है तो माइनस आएगा 3b स्क्वायर गुणे कितने करना हमें 8/3 और b स्क्वायर करना है, इतना करना है। अब आपको गुणा कर लेना है। ठीक है, आराम से गुणा कर लेना। देखो आपको बता दें, मुझे ऊपर नीचे है, तो भैया गुणा में ऊपर नीचे लिखो तो या तो ऐसे मान लो कि 4 को भागा, 4 से 4 काट दो, ऊपर नीचे कट जात हो। गुणा में लिखे हैं, ऊपर नीचे अपन काट दे हैं। ठीक है, अपन नीचे एक मान लो कोई जगह अपन घर बनाओ तो फिर करते फिर काटते, यही से ऊपर नीचे लिखो तो आपको भाग देना 4 से 4 कट गया, मतलब 4 एकम 4 चला गया, तो कुछ नहीं बचा। इधर बचा 3a स्क्वायर गुणे इधर बचा सिर्फ a स्क्वायर। ठीक है, और एक बचा, एक का कोई मतलब नहीं है वहां पर लिखने का। ठीक है, इसे हटा दिया। अब यहाँ पर ऊपर नीचे देखो 3 से 3 कट गए और 4 दूना कितना कट गया 8 से 2 बचा। इधर माइनस का a स्क्वायर और इधर बचे थे कितने 2b स्क्वायर बचे ना, यहाँ पर कट गए 4 दूना 8 से 2 बस बचे थे 2b स्क्वायर लिख दिया हमने, 2 लिख दिया और b स्क्वायर था b स्क्वायर। चलो अब इनका तो गुणा हो जाएगा, तो 4 दिया कितना कर दो 12 गुणांकन को कर दो, और अलग अलग 4 है, इसमें b है इसमें a है, तो अलग अलग है तो गुणा के रूप में लिख दो, जिनका 12b स्क्वायर a स्क्वायर सही करते लिख दिया। ठीक है, हमारा जो यहाँ पर a बना है ऐसा a बना है। ठीक है, सब ने और माइनस अभी 3 से तुम्हारे 3 कट जाने, ऊपर नीचे हैं, ऊपर और नीचे तो कट गए, तो b स्क्वायर गुणे 8b स्क्वायर ऐसा लिख दिया। ठीक है, अब बचा आपका क्या है, ई का इसमें गुणा करोगे, ए तो 2 है 4 समान है तो गुणा में खाते जुड़ेंगे जरूर, तो यहाँ पर जुड़ जाएंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ नहीं है तो 1 मान लेना, मन में सोच लेना यहाँ पे कुछ नहीं तो 3 को गुणा इसमें करेंगे 3 एकम 3 हो जाएगा। और ए में घाते जुड़ जाएंगे, 2 घाते जुड़ेंगे, 3 एक घाते कितने हो जाएंगे, ये 2 जुड़ेंगे तो 4 हो जाएंगे गुणा में घाते, समान 4 है ना, तो समान 4 तो गुणा में खाते जुड़ेंगे तो 1 ही घात 2 कितने हो जाएंगे 4, तो 1 घात 4 आ जाएंगे। हम इसमें गुणा करेंगे 2 एकम 2, इसमें कुछ नहीं है तो 2 एकम 2 आ जाएगा, और 4 अलग है तो a स्क्वायर और b स्क्वायर कहीं का कहीं रहेगा, और प्लस के 12 b स्क्वायर और a स्क्वायर, और माइनस इसमें क्या आ जाएगा 8b की घात कितनी आ जाएगी 8 एकम 8 हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं तो 1 बन जाएगा। मान लेना ऐसे यहाँ पर दिमाग में फिट कर लेना कि कुछ ना लिखा हो संख्या उस चर राशि, अगर चर राशि गुणा में कुछ ना हो तो 1 जरूर आएगा हमेशा, तो 8 एकम आप कर दिया और b का कितना हो गया घात 4 हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना, समान पद जे 2 ही है तो घटेंगे जुड़ेंगे यही सब, तो 3a की घात 4 और बड़ी घात इसकी माइनस की b 8b की घात 4 आ जाएगी। देखो समान घात आगे लिख देना, 8b की घात 4 हो जाएगी, और समान पद में से समान पद जो 2 ही है, जो 2 ही समान पद है तो घटेंगे किस में से, बड़े में से। हम घटा काय में से रहे 12 में से घटाई 12 को चिन्ह का, 12 में से 2 गया 10 बचेगा, 10b की स्क्वायर a स्क्वायर, इतना तुम्हारा आंसर आ जाएगा। सिंपल, इतना ही आपका आंसर आ रहा होगा, देख लेना। और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम। वीडियो पसंद आया तो लाइक और जरूर कमेंट करके जरूर बताना आपको कैसा लगा वीडियो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।